अभी कल सबने डिसाइड किया था। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करें या अभी 2 मिनट वेट करें? देख लीजिए सर, जैसा आपको लगे सबसे पूछ लीजिए। अभी सिर्फ 6 ही दिखाई दे रहे हैं, कम है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, शायद वो आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बोर्ड मेरे ख्याल से ठीक दिख रहा है, बस थोड़ी सी ऊपर लाइटिंग आ रही होगी। जी। थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी बोर्ड पे अभी भी। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब आवाज आ रही है? ओके। हेलो, चलो, कुछ अभी बोल तक रहे हैं हमने जो आप? हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज स्लो आ रही थी। आवाज ठीक है, कल बेटर आ रही थी। आज आवाज थोड़ी स्लो है। अब आवाज कैसे है? हेलो। हेलो। अब आवाज आ रही है या अभी भी? आवाज आ रही है, नहीं आ रही आज मेरी? लगता है साउंड में कोई। अब आ रही है मेरी आवाज? प्लीज रिप्लाई करें। आ रही आ रही। हेलो। अब क्लियर है? चलो ठीक है। आज अब हम अभी जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो है हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने करा था वो हमारा एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है। जी बिल्कुल। तो आज से हम अपना वास्तु को स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने अपने गुरु महाराज का या जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके एक बार हम नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। भगवान हमारी जर्नी को कंप्लीट करे और अच्छे से सबको समझ है। जो जिसको मानता है वो अपने गुरु महाराज को या भगवान को याद करके एक बार तो श्री गणेश करते हैं। ठीक है। तो आज से हम अपनी वास्तु की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु फॉर लाइफ। कि वास्तु हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। वास्तु फॉर लाइफ। ठीक है जी। अब
यही सेशन हमने वेबिनार में करा था, लेकिन हमने उसमें बहुत फास्ट करा था क्योंकि उसमें टाइम कम होता है। अब हम इसको इजीली धीरे धीरे करेंगे। और ये प्लीज ऐसा किसकी है आवाज आ रही है? सोमनाथ जी, तो किसी के पीछे से बहुत वॉइस आ रही है, उनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। बढ़िए बढ़िए। एक मिनट में सबको म्यूट कर देता हूँ। क्या सर साहब, हम आपका वेट कर, तो फिर हमने एक अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हम आपका ही हमें बधाई दो ना सर आपको। हाँ एक मिनट जरा, मैं सबको म्यूट कर देता हाँ हूँ। एक मिनट जरा। ठीक है, अब तो सबका हो गया म्यूट। अब ठीक है, अब तो कुछ और नहीं आ रहा है, अब क्लियर है एकदम। अब देखो, हम आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वास्तु का हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट करता है। अब किसी को भी अगर कोई बात करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो जो इसमें मैसेज है डायरेक्ट उसमें मैसेज करेंगे, क्योंकि अब हमने सबको म्यूट कर रखा है। देखिए, अब वास्तु हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। वास्तु, जहाँ हमारा पूरे दिन से हम इसको कंपेयर करते हैं, जहाँ हमारा दिन, जहाँ हमारा मूड खराब होता है, वास्तु वहीं जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कि वास्तु क्या होता है। सबसे पहले हम एक प्लॉट लेते हैं। अब हमने कोई जमीन ली, जब तक उस पर हम बाउंड्री नहीं करेंगे, वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होता है। अब हम माना कहीं गए, हमने कोई प्रॉपर्टी हमने देखी, हमें पसंद आ गई, हमने वो खरीद ली। वो प्लाट का साइज कुछ भी हो, हम एक मान के चलते हैं कि हमने एक स्क्वायर प्लॉट ली है, वर्गाकार, ये हमने एक प्लॉट ले लिया, साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक हम इस पर बाउंड्री नहीं बनाएंगे, तब तक इस पे वास्तु पुरुष का निर्माण नहीं होगा। अब देखिए, हमें सबसे पहले जो है, कुछ भी करने से पहले, जब भी हम वास्तु करते हैं तो हमें एक शक्ति चक्र सबसे पहले लेना चाहिए। ये एक शक्ति चक्र होता है। ठीक है, किसी भी वास्तु वाले के पास सबसे पहला हथियार जो है, ये शक्ति चक्र होना चाहिए। ठीक है जी, इसको आप सबसे पहले वास्तु शुरू करने से पहले आप इसको चाहे तो ऑनलाइन खरीद लीजिए, आप हमसे चाहेंगे तो हमसे भी मिल जाएगा। ये आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर सारी डिग्री, सारी जोन वगैरह सब होते हैं, इससे आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है जी, अब देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्लॉट खरीदा जो स्क्वायर है, इस पे हमने बाउंड्री नहीं करी। जब हम इस पे बाउंड्री कर देते हैं, तो इस पे बाउंड्री करते ही वास्तु पुरुष का निर्माण हो जाता है। और वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष, वास्तु का मतलब होता है जहां हम निवास करते हैं। जैसे हमने ये लिया, प्लॉट खरीदा, इसकी बाउंड्री करी, तो वास्तु पुरुष का निर्माण हो गया। अब हमने जो है इसकी दिशाएं निकाली, ये हो गया, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ के सामने हो गया साउथ, यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट, पूरब, ये सॉरी, ये हो गया उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण, यहाँ पे पूरब, यहाँ पे पश्चिम। चाहे आप पूरब यहाँ या पश्चिम, ये आप हम समझने के लिए लिख रहे हैं। अब ठीक है, जैसे ये हुआ, सबसे पहले चार दिशाएं बनती हैं। ये चार दिशाएं हो गई, ये हमने इसको बांट दिया चार में। ठीक है, अब हम इसको, हम आगे बढ़ते हैं। आजकल जो ट्रेंड है वो 16 जोन का है। 16 जोन पे सब वास्तुकार काम करते हैं। कुछ पुराने अभी भी 8 जोन पे काम करते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो आजकल का मॉडर्न वास्तु है, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न वास्तु, आजकल सब कहते हैं हम मॉडर्न वास्तु कर रहे हैं, मॉडर्न वास्तु के रेमेडीज कर रहे हैं, वो 16 जोन पर आधारित है। वो कैसे बनता है? ये चार दिशाएं हो गई, हमने इसको ये कर दिया, ये हो गई 8 दिशाएं। ठीक है जी, 8 दिशाएं। अगर हम इसको और काट देंगे, जैसे यहां से करेंगे, यहाँ से लाइन यहाँ तक लाएंगे, हर किसी को एक एक यहाँ से लाइन जाएंगे इधर, हर एक के दो दो पार्ट हो जाएंगे, तो वो 16 जोन हो जाएंगे। अभी हम 8 जोन को लेकर चल रहे हैं, आगे 16 जोन को करेंगे। अभी से हम ज्यादा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी चार दिशाओं को हमने 8 दिशाओं में बांट दी। जैसे हमने बाउंड्री करी, हमारी चार दिशाएं आ गई, चार से हमने 8 दिशाएं कर दी। अब हम इसको अपनी डेली रूटीन लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में ये आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण, जो कि हमारे देवता, हमारी जो मंदिर होते हैं उसकी डायरेक्शन होती है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। ये हो गया ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में होती है साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं। यहाँ पर किचन सबसे अच्छा होता है। इसके बाद साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा आती है उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको साउथ वेस्ट
और इसके बाद ये हमारी लाइफ की स्थिरता होती है, हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी यहीं से आती है। अगर कोई कहता है हमें हमारी लाइफ में दिक्कत है, हस्बैंड वाइफ नहीं बन रही है, तो हमें इस दिशा को देखना है। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जहां से वास्तु स्टार्ट होता है, बिल्कुल। उसके बाद ये होता है, इसको हम हिंदी में नृत्य कोण कहते हैं, और ये होता है नॉर्थ वेस्ट NW, इसको हम वायव्य कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपनी लाइफ से जोड़ते हैं कि हमारी लाइफ जैसे 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये हमने वेबिनार में करा था, लेकिन अब हम इसको बहुत धीरे धीरे एकदम इस तरीके से करेंगे ताकि सबको समझ आए और कौन सी दिशा में क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, अब हम ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रात को 12 से 3, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा जिसको हम नॉर्थ दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा, ये दिशा जो है हमारे लिए सबसे शुभ होती है। ये पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ से। हमारा बिजनेस, हमारा काम, नौकरी, या फिर हम शादी के लिए कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये दिशा सबसे अच्छी होती है। और ये आप टाइमिंग नोट करें, 12 से 3 हम सो रहे होते हैं, हमारी शांति होती है, हमको सब काम अच्छे होते हैं, हम अच्छे से सपने देख रहे होते हैं, हम नींद में होते हैं। तो ये डायरेक्शन कभी भी आप देखेंगे वास्तु के हिसाब से अपने घर में, तो ये यहाँ पर किसी का भी एंट्रेंस हो वो पॉजिटिव होती है। उसके बाद फिर सुबह का टाइम होता है ये 3 से 6। अब दिशाएं भी देखते जाना, ये हो गया नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर सबसे अच्छा होता है। अगर घर की एंट्रेंस वगैरह आती है तो ये अच्छी मानी जाती है। फिर उसके बाद ये आता है नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, ईशान कोण से लेकर पूरब तक। ये टाइम होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं सुबह का, जैसे हम क्या कहते हैं इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे हम कोई भी काम करते हैं, बच्चे जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं उनको अच्छी समझ आती है। हम कोई भी शुभ काम होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, हम सुबह उठ के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ भी होता है तो ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए ये सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ की दिशाएं भी जो है शुभ होती हैं, यहाँ पर शुभ होती है, यहाँ पर हम कोई भी काम करते हैं बढ़िया होता है। इसको हम अपनी लाइफ से कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की कि कहाँ का हमें जो है दिक्कत आती है। ठीक है, ये हो गया 3 से 6। सुबह हम उठते हैं 6 बजे तक, थोड़ा ठीक होता है हमारे लिए, अच्छा टाइम होता है। उठे, पूजा पाठ करें, नहाए धोए, फिर उसके बाद सुबह ये 6 से 6 बजे तक क्या होता है, हम थोड़ा सा टहलने भी जाते हैं। सुबह 6 बजे जो है ये डायरेक्शन होती है पूरब की, ईस्ट। यहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट बनते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट। जैसे हम सुबह सुबह टहलने जाते हैं, सुबह सुबह हम टहलने गए, लोग हमसे मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई बातें करते हैं, नए नए विचार आते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, तो उससे जो है हमारे सोशल कॉन्टैक्ट बनते हैं। तो हमें ये दिशा अच्छी होती है पूरब की हमारी। ठीक है, तो उसके बाद 6 से 9, जैसे जैसे सूरज निकलता है धूप बढ़ती जाती है। अब ये सूरज महाराज जी 6 से 9 इधर की तरफ आएंगे, ये टाइम होता है 6 से 9। हर कोई हड़बड़ी में होता है, जैसे लेडीज होती हैं उनको घर का खाना बनाना है, सुबह से उनको, उनके पास बोलो 6 से 9 तय नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका खाना बनाना है। कभी एक बोलता है यहाँ से चिल्लाता है, दूसरा चिल्लाता है, तो ये तो हर किसी की लाइफ का टाइम बिजी होता है। अब जैसे जेंट्स की बात करें, उनको ऑफिस जाना है, सुबह सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना ब्रीफकेस तैयार करेंगे, या भी जो भी उनका है, ऑफिस पहुंचना है 9 बजे तक, हड़बड़ी रहती है। तो इसलिए इस दिशा में आपको एक दिशा होती है जिसको हम कहते हैं EST, ये डिस्पोजल की जोन होती है। अब देखिए जहां पर हमें हड़बड़ी होती है वहीं पर वास्तु दोष भी मिल सकता है। ये जो जोन होती है ये होती है डिस्पोजल की, डिस्पोज ऑफ करना। जैसे हम बॉडी से बेकार फालतू की चीजें हम बॉडी से बाहर करते हैं, बॉडी से बाहर निकालना है, उसको डिस्पोज ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कोई भी अच्छा काम सोच समझ के करते हैं, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। हम यहाँ पर अगर काफी टाइम बैठेंगे तो दिक्कत होगी, थोड़ी देर होता है तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक हम यहाँ पर, ये जो दिशा होती है वो होती है आपकी, जैसे सोच विचार कर सकते हो आप। जैसे मिक्सी होती है ना, उसको सबसे बेस्ट जगह होती है यहाँ रखने की, क्योंकि ये दिशा में जो है ना हमारा मन घूमता रहता है। जैसे मिक्सी घूमती है ना, वॉशिंग मशीन होगी, सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है यहाँ पर। आप मिक्सी यहाँ पर रख दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और उसके बाद आता है साउथ ईस्ट, ये होता है अग्नि कोण। यहाँ पर किचन सबसे बेस्ट मानी जाती है, साउथ ईस्ट ये। और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं 6 से 9। ठीक है जी, ये जोन साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ और ईस्ट के बीच में, इसको अग्नि कोण बोलते हैं। ये कभी भी छोटा बड़ा कटवट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर दिक्कत होती है तो हमारी चोरी दुर्घटना होने के चांस होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, जहाँ पे हम सुबह सुबह हड़बड़ी का टाइम है, हमारी लाइफ को वास्तु से जोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ में वास्तु मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट में अगर
टॉयलेट किचन आ जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन हम इसको अवॉइड कर देते हैं, यहाँ नहीं बनाना। उसके लिए ये जगह है ESC। फिर उसके बाद हम चलते हैं 9 से 12 से चलते हैं हम 12, ये हो गया 6 से 9, ये हो गया 9 से 12। हम ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस पहुंच गए, सुबह सुबह हम आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सुबह तो हम जाते हैं, सबसे हालचाल पूछते हैं, चाय आती है, चाय पीते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो ये वाला टाइम हमारे लिए अच्छा होता है, लेडीज का है, नाश्ता बनाया, हस्बैंड को भेज दिया, बच्चे चले गए, वो भी रिलैक्स होते हैं, बढ़िया। तो ये जो ना हमारी सबसे अच्छी होती है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी को दिक्कत है, बच्चे को बोलो यहाँ इस दिशा में बैठे करे, यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यहाँ पर ये जोन पॉजिटिव जोन मानी जाती है। अब आप देखो, हम ऑफिस पहुंच गए, घर का काम निपट गया, सब रिलैक्स। तो यहाँ पर वास्तु दोष कम आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा तो वैसे सब जगह, लेकिन हम एक नॉर्मल कर रहे हैं कि कहाँ का ज्यादा हमारे को डिस्टर्ब दे सकता है। ठीक है जी। अब हम साउथ, अब ये हो गया 9 से 12। फिर 12 से 3 दोपहर का टाइम हो गया। इस टाइम धूप तेज होती है, सूरज महाराज भी एकदम बिल्कुल प्रचंड रूप में होते हैं, इतने तेज धूप बरसाते हैं कि हमें बोला जाए अगर बाहर चले जाओ, कोई काम कर दो, तो हम नहीं जाते, हम बहाने मारते हैं, क्योंकि हमें पता है बाहर जाएंगे हमें धूप लगेगी, हमें चक्कर आएगा, हमें आदत है एसी में बैठने की, हम धूप में जाते नहीं है। और वैसे भी आप 12 से 3 किसी को भी कोई काम बोल दो, धूप का वो नहीं करेगा, क्योंकि बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। आप देखेंगे इधर से इधर भी वास्तु दोष होता है। यहाँ पर भी एक दूसरी होती है SSW, साउथ साउथ वेस्ट, ये भी डिस्पोज ऑफ की जोन होती है। यहाँ पर भी टॉयलेट बनाते हैं, टॉयलेट के लिए SSW बेस्ट होती है। ESC में कई बना लेते हैं, कई अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ESC में ई ज्यादा है, ई मतलब पूर्व दिशा ज्यादा है, वो हमारी सोशल कनेक्शन की है, और सूरज महाराज जी वहां से निकलते हैं, तो हम इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेस्ट है। तो टॉयलेट वगैरह के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है SSW। ये अभी आपको आगे चल के सब समझ आ जाएगा। अभी आपको सिर्फ डेली लाइफ से जोड़िए कि कहाँ पर हमारी लाइफ में हम परेशान होते हैं और कहाँ वास्तु दोष भी आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर लोग बहाने बनाते हैं, धूप में नहीं जाएंगे, तो वही दिक्कत यहाँ होती है। अब यहाँ की साउथ की एंट्रेंस भी थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती। हर एक दिशा में 2 एंट्रेंस सबसे अच्छी होती है, 3 और 4। जैसे ये साउथ की है तो S3 S4, नॉर्थ की है तो नॉर्थ की N3 N4, ईस्ट की है तो E3 E4, ये अच्छी होती है। हर डायरेक्शन में 3 और 4 आप आंख बंद करके वहां पे एंट्रेंस बना दो, आपकी शुभ रहेगी। अब साउथ की बोलते हैं अच्छी नहीं होती, लेकिन साउथ में 3 और 4 ये अच्छी होती है। फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर हम आगे आ गए साउथ वेस्ट, ये होती है हमारी स्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद हम आता है 3 से 6। 3 से 6 जो है, अब हमें शाम का टाइम हो गया, बॉस ने कोई काम बोल दिया, हमें फटाफट करना है, उनको देनी है, हमें हड़बड़ी होती है, कई बार हम जल्दी जल्दी में जो है हम रिपोर्ट वगैरह गलत बना देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर लेडीज हैं, उनको पता है उनके हस्बैंड घर आ रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, वो भी हड़बड़ी में होते हैं, क्योंकि उनको घर का खाना बनाना है, कुछ करना है। तो यहाँ पर भी वास्तु दोष होता है। यहाँ की एंट्रेंस भी जो है बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। इसमें S5 से W के आगे की जो एंट्रेंस होती है, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती। जब आगे कोर्स करेंगे तो आपको ये सब चीजें सब क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। इसके बाद 6 से 9, ये थोड़ी सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो करती है, क्योंकि देखो 6 बजे हमारी छुट्टी होगी, हम घर जा रहे हैं, हम हड़बड़ाहट में फटाफट गाड़ी चलाते हैं, अपनी कन्वेंस स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हम हड़बड़ाहट में कई बार हम 6 बजे, कई बार क्या होता है हमें घर जाना है, बॉस छुट्टी नहीं देता, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। कई बार इसी वजह से फिर हम घर जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, कई बार हम रास्ते में हड़बड़ाहट में एक्सीडेंट कर पाते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और ऐसी यही जोन होता है नॉर्थ वेस्ट। अगर इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट जो है, इसको हम डिप्रेशन की जोन भी कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई बंदा ज्यादा टाइम तक सोए, बैठे या रहे, तो आप देखेंगे उनको डिप्रेशन होने की बीमारी हो जाती है। अगर आप इसमें, और हर एक चीज जो माइनस होती है उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं। जैसे ये जो दिशा है, इसको हम रोदन की दिशा भी कहते हैं। अगर आपके मन में बहुत सारा कुछ गुस्सा है या कुछ है, आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर रो लो, तो आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्पोज की जोन भी है, यहाँ आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। एक तीसरी दिशा जैसे ESC SSW और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये यहीं आएगी। ये जो है, तो वो डिस्पोज की जोन होती है, यहाँ पे टॉयलेट के लिए बहुत बढ़िया होती है। लेकिन बंदा अगर ज्यादा देर तक यहाँ रहेगा तो उसको डिप्रेशन आ जाएगा। अब डिप्रेशन आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन हर एक चीज के माइनस में से आपको प्लस भी निकालना है। जैसे यहाँ पर अगर आपको बहुत ज्यादा
विचार विमर्श करना है, कुछ करना है, थोड़ी देर बैठ के आप यहाँ विचार करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बैठ के सोचना है, ज्यादा देर नहीं बैठना है। आपके मन में कोई दिक्कत है, आप थोड़ी देर बैठ के यहाँ रो लीजिए। इसको जो है पुराने जमाने में आपको पता होगा कोक भवन बनाए जाते थे, जहाँ पर बंदा जाकर कुछ दिन रहता था, परेशान रहता था। आप इसको यहाँ कोक भवन भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये दिक्कत आती है। ठीक है जी, ये टाइम हो गया 6 से 9। फिर उसके बाद 9 से 12, 9 से 12 यहाँ पर एक डायरेक्शन होती है NNW, जो कि हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी होती है। न्यू मैरिड कपल होते हैं, उनको यहाँ पर कमरा बना देना चाहिए। जिनका आप देखेंगे किसी की लाइफ में कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या कुछ हो रहा है, उनके यहाँ पर आपको दिक्कत मिलेगी। लेकिन ये जो जोन होती है, ये पॉजिटिव जोन होती है, क्योंकि 9 से 12 हम सोते हैं, हस्बैंड वाइफ का अपना टाइम होता है, हर कोई अपना अच्छा टाइम होता है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव जोन के अंदर माना जाता है, इसको हम काउंट करते हैं। NNW अब जैसे कंपनीज होती हैं जो अपना, या कोई शोरूम होते हैं जिनका प्रोडक्ट है जो कि डिस्प्ले करना है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सेल देगा आपको। तो ये देखिए, हमने वास्तु को बिल्कुल एक अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करी है कि वास्तु हमारी लाइफ को कहाँ और कैसे डिस्टर्ब करता है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर कर देंगे। ये तो हमने करा आज, सिर्फ वास्तु कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। अब इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। अब आपको किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। यहाँ तक समझ आ गया कि वास्तु कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। जहां जहां हमारा टाइम, हमें पूरे दिन के हिसाब से पूरे 24 घंटे को हमने डिवाइड कर दिया। आपको कोई भी कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। सर जो नॉर्थ ईस्ट आप जो ईशान कोण बताए सर, उसके हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक जो एक कोना जो आता है, जो NNE जो बोलते हैं उसका सर। ये यहाँ पर NNE आता है, इसके अंदर आता है NNE, नॉर्थ नॉर्थ हाँ सर, ईस्ट नहीं, सॉरी, NNE। NNE और अब ENE जो आता है। ENE, ये हो गया। हाँ जी, हाँ सर ENE वही। इसके अंदर हाँ जी, बताइए। हाँ तो ENE में सर क्या रखने से सही है? ENE से मैंने क्या सोचा सर था ENE? अभी सर अभी जो है ना, आप सिर्फ बेसिक समझिए। इतना एडवांस आगे आप जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अभी इसके बाद हम 16 जोन करेंगे ना, तो आपको एक एक दिशा के गुणधर्म के बारे में बताएंगे कि किस जगह क्या करने से क्या प्रॉब्लम आती है। अभी आपको जो जी। बताया है सिर्फ इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। आप अगर आगे पूछेंगे ना तो तो फिर कुछ बेसिक तो से कर सर रहे हैं जो तो फिर दिक्कत। जो लाइफ में सर ENE का जो है वो उसका कुछ नहीं, जैसे कि ये कोना डिस्पोजल का आया, जैसे कि EAC, सर जो सर ENE का क्या आएगा? सर जो सर वो बता रहा हूँ ना, जब हम हर एक इसके गुण धर्म को पढ़ेंगे एक एक दिशा के, तब वो आपको क्लियर होगा। ईएन की दिशा होती है, ये होती है बच्चों के लिए। बच्चे जो है यहाँ पर उनकी अच्छी फोटो लगाओ, उनकी बहुत बढ़िया उनका वो होता है। कोई बच्चा अगर सुस्त रहते हैं, कुछ रहते हैं, तो आप ईएन दिशा को देखो। किसी की लाइफ में अगर खुशियां नहीं है तो आप इस दिशा को देखो, ईएन को आप देखेंगे तो वहां से आपको खुशियां आएंगी। लेकिन ये सब चीजें आपको जब एक एक दिशा के बारे में बताएंगे ना, तब आपको क्लियर होगा। जी जी जी। अभी हम इसके बाद जो है प्लॉट के बाद, अब देखो इतना कुछ समझ आ गया। इसमें किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है कि हम आगे बढ़े? किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। सर और एक सर डाउट था, जो वेस्ट के बारे में सर जो बताया सर, जो साउथ वेस्ट लेकर जो वेस्ट तक जो बताया सर, हाँ वो जी वेस्ट का माने क्या माने इम्पैक्ट ज्यादा रहता है सर, माने जैसे कि लाइफ सर, में। आपका मैं वही कह रहा हूँ। ये सब चीजें जब हम आगे एक दो दिन में जब हम एक एक दिशा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको सब चीज क्लियर हो जी। जाएगा कौन सी दिशा में क्या चीज होता है। अब जैसे साउथ वेस्ट मैंने बोला स्टेबिलिटी की होती है, वेस्ट प्राप्ति की होती है। अगर वेस्ट में दिक्कत होगी तो हमारे गेन प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अगर हमारा ये नॉर्थ वेस्ट में अगर रहेगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। नॉर्थ में अगर इफेक्ट होगा तो हमारी नौकरी काम धंधा नहीं चलेगा। ईस्ट हमारा गड़बड़ होगा तो हमारे सोशल कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा, हमारी गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। अगर हमारा साउथ ईस्ट खुला होगा तो यहाँ से हमारे को पैसे की दिक्कत आएगी। ये सब चीजें हम आगे करेंगे, एक एक दिशा के बारे में जी करेंगे। जी। अब हमें जैसे मेंटेन करना है तो हम साउथ दिशा में देखेंगे। हमें बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो हम उनको जो है SSE में बैठाएंगे, साउथ साउथ ईस्ट। यहाँ पर बैठने से जो है बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब वही चीजें हैं, एक एक दिशा के बारे में हम आगे करेंगे।
जी सर जी, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ये वास्तु जैसे हमारी पूरी 24 घंटे को इफेक्ट कर रहा है, जहां जहां इफेक्ट ज्यादा होगा वहीं पे आपको वास्तु दोष मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल से सिंपल वे से कराऊं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अभी भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब कल हमने बात करी थी कि हमारी जो है, जैसे हमारी किस्मत की लाइन होती है हमारे हाथ में, वो तो आपको पता होगी हमारी किस्मत की लाइन कौन सी होती है। किस्मत की लाइन हमारे हाथ में जो है, ये देखो, ये हमारा हाथ होता है, यहाँ से ऐसे जाती है, ये हमारी किस्मत की लाइन होती है। ऐसी हमारे घर की भी किस्मत लाइन होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे घर की लक लाइन क्या होती है। ठीक है, अब ये हमने माना प्लॉट ले लिया। कभी भी प्लॉट लेना, प्लॉट के बारे में हम आपको बताएंगे, अगर स्क्वायर रेक्टेंगल हो तो ज्यादा बेस्ट होता है। कोई भी कोना अगर कटा पिटा हो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो फिर उनके ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं कई बार। चलो वो आगे टॉपिक आएगा तब हम आगे क्लियर करेंगे। अभी हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारे घर की किस्मत की लक लाइन, किस्मत रेखा। ये देखिए, ये हमने कोई सा भी एक प्लॉट ले लिया। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है जी। अब पहले हमने इसको 4 भागों में बांटा था। अब हम देख रहे हैं हमारे घर की किस्मत रेखा क्या होती है। यहाँ पर आ रही थी नॉर्थ ईस्ट दिशा, और यहाँ पे आ रही थी साउथ वेस्ट। ठीक है, अगर हम ये वाली जो लाइन होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को मिला देते हैं, ये होती है हमारे घर की किस्मत की रेखा। अगर आप किसी के यहाँ गए हैं, सबसे पहले आप देखिए, ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया ईशान कोण, जिसको हम कहते हैं ईशान कोण, यानी हमारे देवताओं की जगह। इसमें यहाँ पर जुपिटर का, हम कुंडली वाइज देखें तो जुपिटर देवता आते हैं, जुपिटर प्लेनेट आता है। ठीक है, यहाँ से फिर जाएंगे, अगर हम जब इसको यहाँ से भी काट मारते हैं तो बीच का पॉइंट आता है। जैसे हमने, अगर इसको यहाँ से भी हम काट देंगे तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। किसी भी घर का नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, ये उस घर की किस्मत की होती है, किस्मत की लाइन। अगर ये खराब हो गई तो समझ लो उसकी किस्मत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट, हम किसी के भी घर में गए हैं, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट को देख लें। इन तीनों चीजों में और टॉयलेट किचन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन तीनों जगह पे। और ये जो हमारा ब्रह्म स्थान है, ये हमेशा खाली होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हमने भारी स्थान रख दिया, कुछ भी रख दिया, सीढ़ी बना दी, तो घर के किसी मेंबर के पेट में दर्द होता ही रहेगा। ये बात ध्यान रखना। आजकल जो मेडिकल वास्तु एक अलग से फील्ड बन गया है, अगर आप इसी के कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे ना तो आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होते जाएंगे कि कहाँ पर क्या हो गया। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर अगर हम टॉयलेट या किचन बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, जहाँ पर वास्तु देवता का चित्र, वो हेड आता है, यहाँ पर अगर हम बना देंगे तो हमें ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कोई पेशेंट मिलता है जिसको पैरालाइज है, कैंसर है, ट्यूमर है, कुछ भी है, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो आप आंख बंद करके बोल देना नॉर्थ ईस्ट में उनका कुछ ना कुछ होगा, 110% होगा। आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि उनके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है। नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ये पूरी लाइन है ना किस्मत की, ये खराब है उनकी। आपको 100% यही दिक्कत मिलेगी, पहले तो यही मिल जाएगी आपको। आप बोलोगे ना नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है, 100% वही होगा। आप आंख बंद करके बोल दो। अगर किसी को कैंसर तक हो गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिए, अगर आप यहाँ ट्रीट कर देते हैं तो उनकी लाइफ को भी हम बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से केस आप अपनी लाइफ में आप करेंगे तो आपको आएगा। अब किसी का बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पहुंच गया है तो उसका हम नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी अभी स्टार्टिंग है, अगर आप उनका यहाँ पे ट्रीट कर दो, यहाँ का नॉर्थ ईस्ट का और साउथ वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कोई अगर बोलता है मैं ट्रीट कर देता हूँ तो वो गलत है।
इनको रिमूव ही करना पड़ता है, इनको हटाना पड़ता है, इनका कुछ नहीं होता। अगर कोई बोलता है ना मैं आपका ईशान कोण का कर देता हूँ, तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, किसी की मजबूरी है, किसी का 20 गज का ही मकान है, उसकी मजबूरी है, तो वहां आप ट्राई करके देख सकते हैं, वहां पे आप रेमेडीज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उनकी कुंडली में जो है उनके प्लेनेट उसको फेवर कर रहे होते हैं, तो वो उनमें चल जाता है। लेकिन 100 में से 99% जो है ये काम नहीं करते। लेकिन किसी की मजबूरी है, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो वहां ये हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये हो रहा है या नहीं। तो आप नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान जिसको हम घर का सेंटर पॉइंट कहते हैं, और साउथ वेस्ट, ये लाइन पूरा चेक करिए। ये उस घर की किस्मत रेखा है। अगर आपने इसको ठीक कर दिया तो आप, आपकी आधे से ज्यादा चीज तो वैसे ही होगी। क्योंकि देखो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान ने अगर आप कुछ कर दिया, कुछ भी बना दिया, यहाँ पे सीढ़ियां बना दी, किचन बना दिया, टॉयलेट बना दिया, क्योंकि ये पेट है, हमारे पेट के ऊपर अगर कोई वजन रख देंगे तो हमारा पेट खराब रहेगा, हमारा पेट खराब तो हमारी पूरी बॉडी खराब होगी, हम बीमार रहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले पूछता है भैया आपका पेट साफ रहता है, नहीं है तो गोली एक जरूर देगा पेट साफ करने की, जिससे जो है कि आपका अगर पेट साफ रहेगा तो आपकी बीमारियां ठीक रहेंगी। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान पहले आप देखते थे हमारे घर के बीच के सेंटर पॉइंट जो होता था उसमें खुला आसमान होता था, ताकि वहां से डायरेक्ट सनलाइट आए और हमारा घरों बीच, पहले क्या होता था घर के बीचों बीच में तुलसी लगते थे। आप कभी भी तुलसी जी के आसपास का एनवायरमेंट चेक करिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा। वहां का ओरा आप चेक करेंगे, आप ओरा स्कैनर करिए, एलरोड करिए या कुछ करिए, वो पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी, 100 से ज्यादा आपको मिलेगा। वो इसलिए लगाई जाती थी ताकि हमारे घर का ब्रह्मस्थान अच्छा रहेगा, हमारा पेट अच्छा रहेगा, तो हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, सब बीमारी से दूर रहेंगे। ये इसलिए लगाई जाती थी। ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया ब्रह्मस्थान, फिर होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होता है हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी, हमारी लाइफ में स्थिरता। कई लोग बोलते हैं ना हमारी लाइफ का पता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में बढ़ती नहीं है, इवन डाइवोर्स की किसी के केस चल रहे हैं, डाइवोर्स की नौबत आ रही है, तो आप आंख बंद करके बोल दो भैया आपका साउथ वेस्ट खराब है, इसको ठीक कर लो, डाइवोर्स रुक जाएगा। और ये आंखों देखी बात है। आप जब लाइफ में करेंगे, आंख बंद करके बोल देंगे किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, झगड़ा हो रहा है, आप बोलो साउथ वेस्ट को ठीक कर लो, यहाँ पर दिक्कत है, उसको ठीक कर लो, तो आपका बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। कभी भी किसी के घर में जाओ, ये उसकी लक लाइन को आंख बंद करके ठीक कर दो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आपके पास कुछ नहीं है, उस घर का मैप नहीं है, वैसे तो हम कहीं पे भी जाते हैं बगैर मैप के हम काम नहीं करते, क्योंकि मैप आएगा उसके अंदर 16 दिशाएं होंगी, 16 दिशाएं। अब जैसे ये हो गई, ये हो गई 8। अब हमने यहाँ से एक लाइन खींची ऐसे, यहाँ से लाइन खींची ऐसे, यहाँ से लाइन खींची ऐसे, हर एक को जो है एक और पार्ट कर दिया, ये बन गई 16 दिशाएं। ये आपको 16 दिशाएं मिलेंगी, उसमें ब्रह्मस्थान हो गया, ईशान कोण हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये हो गया, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा बेडरूम कहाँ जा रहा है, टॉयलेट कहाँ जा रहा है, किचन कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज कहाँ जा रही है। अब आगे जब हम एक एक दिशा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, कौन सी चीज कहाँ होने से क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप, तुलसी के लिए लोग पूछते हैं कौन सी सबसे अच्छी बेस्ट दिशा होती है, जो हमारा ईशान कोण होता है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक पौधों के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है यहाँ पर। आपको कुछ नहीं समझ आता है, किसी को नौकरी की दिक्कत आ रही है, आप आंख बंद करके बोल दो जी आपके नॉर्थ में दिक्कत है, उत्तर दिशा में दिक्कत होने से काम धंधे में दिक्कत आती है। आपका ही बोलते हैं पैसा आता है टिकता नहीं है, पैसा है तो साउथ ईस्ट। ये सब चीजें अभी हम आगे करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था कि वास्तु हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है और हमारे घर की लक लाइन। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो फिर हमारा जो है किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, वो भारी हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इजिली आगे बढ़ेंगे, ताकि सबको सब समझ जाए। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछिए, नॉर्मल लाइफ के बारे में, ये इसके बारे में जो आज पढ़ाया गया है इसके बारे में, आपको जो भी पूछना है आप पूछिए। स- सर जो आप जैसे पढ़े हैं कि ब्रह्मस्थान का खराब होने से जैसे भी दिक्कत आता है, तो सर ब्रह्मस्थान अगर खराब तो डाउन होगा भी तो खराब ही आएगा ना। सर देखो, ब्रह्मस्थान जो है, कभी भी हम कोई प्लॉट लेते हैं ना, ये हम कल करेंगे वैसे ये टॉपिक,
लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं ना, तो हम उसके ढलान देखते हैं, हम्म, उसके ढलान कहाँ जा रही है। हमेशा ये सबसे ऊपर होना चाहिए, ये वाला हिस्सा सबसे ऊंचा होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। इस तरीके से ढलान, अगर आप हम जमीन भी लेते हैं ना, तो हम देखते हैं उसका ढलान कहाँ की तरफ जा रहा है। अगर उसका ढलान यहाँ की तरफ जा रहा है, ये हिस्सा ऊंचा है, तो हमारे लिए जमीन अच्छी है। अगर हमारा माना नॉर्थ ईस्ट ऊपर जा रहा है, तो ये जमीन हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। ये टॉपिक हम कल कवर करेंगे। ऐसे ही ब्रह्मस्थान से देखते हैं हम उसका ढलान कहाँ की तरफ जा रहा है, उससे फिर हम डिसाइड करते हैं कि जमीन हमारे लिए अच्छी है या नहीं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हम जमीन पे करेंगे कि भूमि कैसा हमें प्लॉट देखना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, क्या नहीं देखनी है। ये टॉपिक हम अच्छा, कल जैसे करेंगे। कि आप जैसे बताए सर, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो नॉर्थ ईस्ट का खराब हो रहता है, और साउथ वेस्ट में हाँ भी जी, यदि टॉयलेट रहेगा तो साउथ वेस्ट का भी खराब रहता है। तो सर हाँ वो जी। माने टॉयलेट में ही आता है ना सर, जैसे कि कोई भी कुछ अलग का सर चीज देखो, रखने से भी आता है? जब हम टॉयलेट की बात करते हैं, जब हमने लिखा टॉयलेट, हम्म, टॉयलेट का मतलब टॉयलेट शीट से होता है। वो शीट कहाँ जा रही है, टॉयलेट शीट मेन उसको देखा अच्छा। जाता है। हमें जो बाथरूम होता है हाँ। उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मेन इफेक्ट जो पड़ता है टॉयलेट शीट से पड़ता है। वो कहाँ आ रही है। अगर हम जब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, अब हमें लग रहा है कि हमने शीट देखा, हमें नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, लेकिन जब हमने जी मैप बनाया, एक एक डिग्री देखी, जैसे 1 सवा 11 कुछ का एक होता है, 360 डिग्री का ये पूरा होता है, तो उसमें जी। एक एक जो होता है 22.5 डिग्री का, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें लग रहा था कि यहाँ है, लेकिन जब हमने मैप बनाया तो वो पता चला वो इधर चली गई, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट से हट गई। और हम वैसे ही, तो इसलिए जब तक जी हमारे पास ये मैप नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। हम सब चीज हवा में होगी, और हवा में कभी बात फिर हवा में ही होती है। जी जी जी। फिर आप कहीं भी जाएंगे उनको बोलेंगे हमें मैप चाहिए, बगैर मैप के जो है, फिर आप वो एक सिंपल सलाह ही दे सकते हैं, एडवाइस। अगर आपको सही ढंग से प्रोफेशनली वे से वास्तु करना है, तो मैप आपके पास होना चाहिए, उसके अंदर 16 जोन होने चाहिए। अगर ये होगा तो उसके बाद आपका कुछ नहीं है, आपके लिए यही बहुत है। आप सब चीज उसी से कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये बेसिक होना ही चाहिए। सर और एक मैं डाउट आगे है सर, आपको जैसे कि और एक जो डाउट है सर, जैसे कि आप जैसे बने बोले कि सर ब्रह्मस्थान में आगे माने पूर्व के जमाने में वो खाली छोड़ देते थे। फॉर एग्जाम्पल सर, वो नॉर्थ का माने रूम है और साउथ के तरफ रूम है, ब्रह्मस्थान जो है ना वो नीचे दबा हुआ खाली हुए, तो वो ब्रह्मस्थान का खराब इम्पैक्ट आता है क्या? वो ब्रह्मस्थान खराब होता है क्या वहाँ पे? सर देखो, ब्रह्मस्थान खाली है वो चलेगा, उसमें अगर कुछ भी आ गया, आपने अगर भारी मशीन भी रख दी, तब भी वो खराब हो जाएगा। ब्रह्मस्थान मतलब खाली, मतलब हमारा पेट है उसको खाली रखना है। हाँ वो सर। नीचे है वो एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन उसको खाली रखना है। कोशिश करें कि वहां अच्छा। पर कुछ ना रखे। मोस्टली आप देखेंगे, आप जो आजकल फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं या जो मकान बन रहे हम्म, हैं, उसमें जो लॉबी टाइप का या ऐसा एरिया होता है जिसमें रात को लोग बैठ के खाना खाते हैं, या जिसको हम लॉबी कह लें, या क्या कहेंगे हम उसको पर्टिकुलर वर्ड, गैलरी टाइप का, या जो एक जैसे रूम हो गया उसके बाहर का हो गया, जैसे किचन और रूम के बीच का जो एरिया होता है, वो आजकल ओपन रखते जी हैं। जी जी। और ब्रह्मस्थान वो एरिया खाली है, तो बढ़िया रहेगा। हाँ, आप अब कुछ भी कर अच्छा देंगे तो दिक्कत है। अच्छा अच्छा। जी जी सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अब देखिए, कुछ हमसे कह रहे थे कि आप इसमें इंडस्ट्रियल वास्तु करेंगे या नहीं करेंगे। अब आए, एक बात बताइए, जब हम एक एक चीज को हम क्लियर कर लेंगे, अब जैसे ब्रह्मस्थान है, अब हम इंडस्ट्रियल वास्तु कर रहे हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हमने कोई भारी मशीनरी लगा दी, तो हमारी तो पेट हमारा वैसे ही खराब हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपके सामने कुछ भी आ जाए, चाहे दुकान आ जाए, चाहे फैक्ट्री आ जाए, चाहे घर आ जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपको सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट को पकड़ने हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो सब चीज आपकी क्लियर है। इसलिए मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा हूँ, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ आपको समझना है। जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं आपको दूंगा, जैसे 32 जोन है, उनके क्या क्या गुणधर्म है, वो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा। अब इसमें तो देखो कुछ समझाने जा रहे हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं है कुछ देने का। अब कल जो आपका पीडीएफ वो जो हम बताएंगे 32 जोन, या कुछ जैसे भूमि परीक्षण करना है, क्या क्या मेथड है, उनके पीडीएफ आपको मिलेंगे। हर एक चीज जो है वो आपको पीडीएफ में मिलेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है
तो आप रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें देख के आपको जो नोट्स बनाना है आप लिखिए। मैं तो कहूंगा आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कहीं खड़े हो जाओ, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैप भी नहीं है ना, आप सिर्फ उनसे बात कर रहे हैं, बात करके आप बता देंगे कि आपके इस घर में यहाँ की तरफ ये दिक्कत है और ये हटा दो। आपका बिल्कुल आंख बंद करके बोल दोगे। अब हम जैसे कई बार हम किसी की कुंडली देख रहे होते हैं, कुंडली देखते देखते एकदम बोल देते हैं ये दिक्कत है, हम कुंडली बाद में देखते हैं, हम पहले बोल देते हैं भैया वहां पर वो चीज पड़ी है उसको हटा दो। सर क्योंकि हम कुंडली जब सर सर बोलिए वनिष्का जी। बोल रही हूँ। हाँ जी हाँ मनीष जी सर, बताइए। हाँ मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जैसे मुझे अभी ना एक वास्तु का आया है, अभी उन्होंने इंक्वायरी की, तो हाँ जी। अभी क्या मैं बिगनर हूँ मतलब वास्तु में, तो मैं जैसे हाँ जी। 5,000 चार्ज करने का सोच रही हूँ, लेकिन ठीक है लोग नहीं ये करते तो 2,500 ऐसे आई विल बी चार्जिंग वट एवर, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस भी हो ओके। जाएगा। ओके। हाँ, तो अभी वो मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि कल है ना आप घर आओ घर आओ। हाँ, तो तो आप जाइए देखिए बोल रहे हैं कि सर वो बोल रहे हैं कि मुझे एक तो पैसे की परेशानी हो रही है, और एक मुझे क्या बीमारी बहुत है, उसको पाइल्स की शिकायत है। देखिए लेडीज है क्या? नहीं, मेल है मेल है। देखिए आप सबसे पहले तो उनका जाके सबसे पहले तो आप ये लक लाइन देखिए उसमें क्या है। ठीक है जी। हाँ हाँ, और ठीक है। बीमारी के लिए नोट में ये देखिए कि यहाँ पर क्या है उनका। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नोट के अंदर देखिए, आप सबसे पहले उनके ब्रह्मस्थान देख लीजिए, ये पूरी लाइन देखिए, आपको इसमें ही उनको दिक्कत मिल जाएगा। अगर लेडीज है तो साउथ ईस्ट में दिक्कत होने से लेडीज को दिक्कत आती है। नहीं, इनका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो साउथ वेस्ट देखिए या। आप सबसे पहले जाके आप उनका ये चेक करिए, ये लक लाइन चेक करिए, आपको वहीं क्लियर हो जाएगा। और सर जैसे जैसे फ्लैट है, तो हाँ अभी जी। जैसे मुझे जो मेरे सर ने पहले कराया था, मैं वैसे ही डिग्री विग्री ले लूंगी, जैसे उन्होंने बोला था कि फ्लैट में आप जैसे अंदर की तरफ मुंह रखते हो ना, वहीं पे जो भी आपके डिग्री सामने वाली दीवार पे आता है वो डिग्री नोट कर लो, और उसके बाद उसका ही आपको बनाना है, ग्रीडिंग करनी है शक्ति चक्र से। देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो शक्ति चक्र है, अब डिग्री का हम कॉन्सेप्ट जो है आगे करेंगे, लेकिन आपको कल जाना है जैसे, तो मैं बताता हूँ जैसे इनकी एंट्रेंस यहाँ है। ठीक है जी। हम्म आप हम्म यहाँ पर खड़े होकर जैसे आपने जो है कंपास ऑन करा, मोबाइल का कंपास ऑन करा, या आपके पास सिंपल वो है जो भी आपने करा, जो भी आपको वो डिग्री देगा, ये बात हम्म। ध्यान रखना, जो भी आपको यहाँ से डिग्री मिलेगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ की होगी, इस दीवार की डिग्री होगी। मानो हाँ, वही आपको उसने वही। 160 170 बताया है, तो आप ये सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ खींच देना, यहाँ पे लिख देना 160 डिग्री, और 160 को ऐसे घुमाना, वहां रख देना, 160 पे लाइन खींचना और सारी दिशाएं कर देना, आपका बिल्कुल 16 जोन आपकी आ जाएंगी। ये हम आगे करेंगे, मैं आपको गूगल अर्थ से भी डिग्री लेना बताऊंगा कि हम कहीं ना ठीक है। जाकर कैसे कौन सी डिग्री लेंगे और वो सब क्लियर हो जाए। इसलिए हाँ, सबसे ठीक। रिक्वेस्ट है शक्ति चक्र तो आप ले लें, आप चाहें तो तो मेरे से भी मिल सर जाएगा, तो कहीं से भी सर आप अभी ये मतलब मुझे जाना चाहिए कल। देखिए अगर मौका मिल रहा है तो जरूर जाइए, आप देखिए वहां जाइए और आके फिर अपना जो भी शेयर है, एक्सपीरियंस है वो यहाँ आके शेयर करिए, फिर हम सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। जाइए आप हम्म। देख कर आइए क्या है क्या नहीं, जरूर जाइए, क्योंकि ओके। आपने पहले वापस करा हुआ है तो आपको बेसिक नॉलेज तो होगी। आप जाइए देखिए क्या आपको मिलता है। देखिए हम्म सबसे पहले तो देखो बेसिक दो चार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो आप आंख बंद करके किसी को भी बोल सकते हो। देखो हम्म अगर किसी के भी किचन में लाल या काला पत्थर है तो हम्म वो दिक्कत देता ही देता है। लाल पत्थर सिर्फ साउथ की तरफ ही चलता है, बाकी और कहीं पर भी चला जाएगा, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, सब जगह हम्म दिक्कत देगा। अगर उनका यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ में अगर आ जाएगा, ये होती है पानी की दिशा, यहाँ पर हम्म अगर लाल आ जाएगा, लाल हो गया फायर, पानी पे आग पे जब हम पानी की छींटे मारेंगे ना तो आग और भड़केगी, पहले बुझेगी नहीं। ठीक है, हम्म सबसे पहले तो आप उनके किचन में पत्थर देखो कौन सा है, लाल और काला मिले तो उनका उपाय बता दो कि भैया इनका ये उपाय करना है, ये रेमेडीज करना है, हो सकता है आपको रेमेडीज तो मालूम होगी। नहीं, अगर नहीं रेमेडी तो मालूम है। रेमेडीज अगर नहीं। देखो मालूम है तो मैं बता देता हूँ मॉडर्न वास्तु की। ये देखो, ये हमारी हो गई लक लाइन, ऐसी हम एक लाइन इधर से
हमने कर दिया। यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये आपका हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी किचन है तो आप उनको हरे रंग का, कोई भी काला हो पीला हो कुछ हो, काला हो तो उनको बोल दो हटा दो। लेकिन ट्राई करने के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हरे रंग का स्लैब बर्नर के नीचे रखवा दो। और फिर बाकी जो बैलेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आप येलो कलर का करवा दीजिए। आधी जगह प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, आप नहीं ये वो तो तीन चीजें मैं चेक, नहीं वो तो मैं आके डिस्कस करूंगी ना, ग्रिडिंग करके मैप वैप सब डिस्कस कर लेंगे ना हम लोग। वो तो फिर आगे जब मैप 2-4 दिन बाद जब हो जाएगा ना, जब हम वहां तक पहुंचेंगे फिर हम लाइव डिस्कशन करेंगे सबके साथ मिलकर। क्योंकि पहले सबको आ भी जाए ना कि हमें 16 जोन कैसे बनानी है, क्या करनी है। अगर हम अभी से ही करेंगे तो जो बेचारे अभी नए हैं उनको दिक्कत आएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहां पर जिसकी प्रैक्टिकल की जरूरत होगी तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल दूं, अगर आपके पास केस होगा तो हम वो ले लेंगे। हाँ ठीक है। ये ऐसे नहीं पर जैसे जनरल कल डिस्कशन। अभी कल हाँ, जैसे आपका मेरे हो को जाएगा, मैं आप जाइए। सेपरेटली आप कर देना जाइए, ना, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। बाकी ऐसे जनरल क्वेश्चन आप पूछेंगे वो तो जनरल तो सबको समझ आ जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी किचन है आप हरा पत्थर रख दीजिए। बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप येलो कलर का रख दीजिए। ये तो देखो हाँ नॉर्मल है, सबको समझ आ जाएगी। यस। तो ठीक है ना। क्रिएशन डिस्ट्रक्शन का साइकिल नहीं बताया क्या आपने? क्रिएशन डिस्ट्रक्शन। ये तो वो आगे आएगा ना, अभी तो हमारा पहला दिन है। वो तो अच्छा आगे आएगा कि हम इसके कल हम भूमिका करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे वो बने हुए हैं उस हिसाब से करेंगे। 5 एलिमेंट को भी लेंगे, कैसे वो बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं। अगर वही क्लियर हो जाएगा तो सब आपका ये सब क्लियर हो गया। मेन तो वही है 5 एलिमेंट। वो हम करेंगे दूसरे तीसरे सेशन में जाकर करेंगे। अभी हमने जैसे स्टेप बनाया स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सबको क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक आगे है बाकी दूसरा पीछे है, हमें सबको लेके चलना है, सबको क्लियर हम्म। करना है। और एल किसी को रॉड्स कुछ, लेके जाऊं क्या? एल रॉड्स। एल रोड का भी हम करेंगे, उसका भी जब सेशन आएगा तो उसको भी हम करेंगे। हर एक चीज करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये नहीं कि आज पहले ये कर दिया दूसरा कर दिया, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि सबको समझ आए। सब सबसे पहले अपने घर का ही वास्तु ठीक करें, फिर उसके बाद हम दूसरे का करें। हर चीज करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। विद इन 15 डेज, 15 से 20 दिन में आप अपने आप में चेंजेस लाएंगे। आज तो हमने सिर्फ एक ही बताया कि आपकी अपनी लाइफ दिनचर्या जो जहां जहां डिस्टर्ब होती है वहीं पर वास्तु दोष होता है और हमारी किस्मत लाइन क्या होती है। कल हम करेंगे जमीन भूमि। अब हम नया प्लॉट, सबसे पहले शुरुआत तो हम भूमि से करेंगे ना, कि हम जमीन लेंगे वो हमें अच्छी होगी नहीं होगी क्या होगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम ये डिग्री लेना देखेंगे, 16 जोन निकालेंगे, मैप के ऊपर कैसे निकालना है, अपने घर का नक्शा कैसे बनाना है, क्या करना है, का पेपर पे बनाना है। क्योंकि अब हमें मैनुअल भी तो आना चाहिए ना, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। और किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए आप। सर मैं विभूति बोल रहा था सर। सर जैसे कि कल हम भूमि का सब्जेक्ट करेंगे सर। कल तो हाँ मैंने जी। आज ही एक आदमी आया, बोले कि पंडित जी जैसे भी करके, उनका एक्चुअली सर 1 एकड़ 1 एकड़ का जगह है सर, मैंने भूमि ओ, है वो क्या कहे कि मैंने बेचना चाहता है। आज के 1 साल हो गया, वो जमीन जो भी जाता है ना देख लेता है, तो उसके बाद वो चला जाता है और कुछ रिप्लाई नहीं, और फोन भी नहीं उठाता है। वो बोला है कि आप कैसे भी करके कल आप आके थोड़ा देख के चलिए सर। तो इसमें सर क्या देखना सही रहेगा वहां पे? मैं उनको देख के सर कुछ मैंने ऐसा। आप एक आप एक काम करना, वहां जाना और वहां पर ना एक जी बाई जी एक का एक खड्डा खोद। ठीक है, एक बाई जी एक का जी खड्डा खोदना, उसके अंदर पानी भर देना। ठीक है, जी सर जी पानी पूरा फुल भर। और पूरा भरने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाना 5 मिनट, और ये कुछ कदम चलना फिर वापस आना और देखना जी उसमें पानी कितना है। अगर पूरा पानी भरा हुआ है तो यानी जमीन अच्छी है, और पानी अगर कम हो गया तो समझ जी लेना जी जमीन बेकार है। और जी दूसरा जी तरीका, जी आपने खड्डा खोदा, उसके बाद मिट्टी जी वापस डाल दो। अगर मिट्टी जी भरने के बाद भी, खड्डा भरने के बाद मिट्टी बच गई तो वो जमीन अच्छी है, नहीं तो जमीन बेकार जी जी है। ऐसे बहुत से जी जी तरीके करने के। आप कल जाइए, ये 2 तरीके आप आजमाइए, आपको पता चल जाएगा। और पहली बात देखो, जब जी आप कहीं जाते हैं जाने से पहले जी 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 अपने गुरु महाराज को भी आप याद करते हैं, उनका नाम लेके आप जी जी जाइए। आप वहाँ जैसे ही आपको, अगर वहां जाते हैं, अगर जमीन में कुछ भी जी जी प्रॉब्लम होगी तो आपको नेगेटिव वाइब्स जी आ जी जाएगी, आपको कुछ ना कुछ हिट मिलने लग जाएगा।
जी 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 जैसे हम कई बार हमारा किसी से बात कर रहे हैं, वो बंदा नेगेटिव है, हमारा क्या होता है, हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है। तो उससे हमें पता चल जी जाता जी है कि सामने वाला डिप्रेशन में है, इसको हम कोई भी बात बताएंगे ना, सुनेगा ही नहीं, ये मानेगा ही नहीं। जी जी तो हमारे को ऐसा कुछ ना कुछ एक ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी अपने पास होती है, अपने को मिलती है, हमें हिंट मिल जाता है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है। आप तो वैसे मंदिर के पुजारी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको हिंट, आप जी जी जाएंगे ना, आपको अपने आप hint मिल जाएगा। आप ये 2 उपाय बताएं, ये 2 करना, जी 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 तो सर। आपको पता चल जाएगा कि आप ये सही है या नहीं सही। जी सर जी। तो उसके बाद कल जिसको रात भी को अगर, जो भी हाँ जो भी क्लास आपका होगा हो तो आप वो आकर आप डिस्कस करिए। आप कोई भी आएगा, देखो जी जी आप आएंगे, आप वहाँ जाकर मिल के आएंगे, कोई भी आप बात बताएंगे, हमारे साथ ग्रुप में जी जितने जी मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ जी ना कुछ जी एक एक्सपीरियंस होगा। अब देखो, एक और एक जी 11 जी होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास, आपका एक्सपीरियंस आपके पास, जब हम दोनों मिलकर जी बात सर करेंगे तो वो 11, और वो एक्सपीरियंस जी सबके जी काम आएगा। जैसे जी आप जी कल जा सर रहे हैं, मैं भी जाना है, आप दोनों जाओगे, रात को आओगे, नचली बात है, कुछ ना कुछ तो नोटिस करोगे। जी 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 उधर रखे ना। जैसे हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसमें आप जनरल जी क्वेश्चन जी में आप कर सकते हैं, आप बस क्या एक अच्छा टॉपिक को लगे? पूरा कवर करें, तू ले तो वो गई हम थी नहीं जो कर पाएंगे। वाले नहीं पहने की बेटा। ये जी सर जी किसी की आवाज अपने आप को म्यूट कर लें, लंबे छोटे कैसे जो भी गोल आप, कैसे पहने देखो। देख मैंने ड्रॉवर में गोल वाले तेरे रखे थे उस दिन। हुप्स। वंशिका जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज। वंशिका जी, हाँ जी, अब और जिसको पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछिए, और किसको क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। कल हम ये भूमि का ही टॉपिक करेंगे कि हमें भूमि लेनी है, तो उसको कैसे करना है, क्या क्या हमें देखना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे हम उनके उसको चेक करेंगे। हाँ जी, आभा जी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? वनिष्ठा जी आपको क्वेश्चन पूछना है? शिवा कुमार जी, अनिल शर्मा जी, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज आप पूछिए। अगर नहीं पूछना है तो आज का टॉपिक तो हमने कवर कर दिया है, आप बताइए, हम इसको फिर आगे बढ़ाएं, इसको यहीं खत्म करें। क्वेश्चन आंसर है, आप पूछिए कुछ भी। देखिए, टॉपिक तो मैं आज और भी करा दूंगा, लेकिन वो फिर आपके ऊपर से चला जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ना, भले 15 के 25 दिन लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि एक ही चीज सबको समझ आए। किसी को कोई नोट नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ दिमाग में बैठाना। एक बार कोई चीज दिमाग में बैठ गई तो वो फिर सारी जिंदगी काम आएगी हमारी। सर। और एक मेरा रह गया सर, जैसे कि आप बोले कि सर जो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा तो उस घर में औरत का तबीयत बिगड़ेगा ना। साउथ ईस्ट, सर मैंने साउथ ईस्ट बोला है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से, अच्छा साउथ ईस्ट सर। साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होने से जो है घर की लेडीज को दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में सर जिस आदमी। सर नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ये यहाँ से कोई सा भी घर में किसी को भी पैरालाइज का अटैक, कैंसर, ट्यूमर, ये लाइलाज बीमारी, अच्छा अच्छा मोस्टली आप अच्छा देखेंगे से जो है वास्तु का सिर होता है। किसी को चक्कर आना या सिर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, वो नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। अच्छा और अच्छा। लाइलाज बीमारी, ये सब चीजें अगर आप समझते रहेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ क्या चीज है। शुगर का अभी जो हम होगा आगे, सर वो ब्रह्मस्थान का। सर शुगर का आप ये धीरे धीरे आगे करेंगे। शुगर के लिए वैसे जो है शुक्र देवता जिम्मेवार होते हैं कुंडली में, और शुक्र देवता जो है साउथ ईस्ट के होते हैं, साउथ ईस्ट के कारण शुगर होता है। अच्छा अच्छा साउथ ईस्ट। जी सर। सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, हम जी जी कॉन्सेप्ट जी को क्लियर, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बीमारी अपने आप दूर भागेगी। जी जी सही। ठीक है सर, एक एक चीज को हम जी क्लियर जी करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, हमें एकदम फास्ट नहीं करना, हमें औरों जी की जी तरह सर। फास्ट नहीं भागना, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे आराम से करेंगे। जी जी जी। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स?
आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए। कुछ नहीं पूछना है? देखिए साथ साथ आप हर एक चीज को दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। अब नौकरी का अगर कोई पूछता है तो आंख बंद करके आप बोलिए, नोट चीज को आप चेक करिए। साथ साथ एक आध मैं रोज एक एक रेमेडीज भी बता दूंगा कि वो आप जनरल किसी को बताएं। आज की रेमेडीज हम बताते हैं। जैसे किसी को नौकरी की दिक्कत है, किसी को नौकरी में दिक्कत आ रही है बार बार। नौकरी होती है वाटर जोन के अंदर, पानी की में, अगर वहां पर आग से रिलेटेड कोई भी आइटम आ गया तो उसको नौकरी में बिजनेस में दिक्कत आएगी। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है, वहां पर देखिए आग होती है लाल या पीली। नोट्स में जब भी लाल या पीला कलर आएगा तो वहां पर उनको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले तो उनको हटा दो। आप नोट्स में अगर आपका पर्दा भी लगा हुआ है ना लाल कलर का या पीले कलर का, तो भी आपको जॉब में दिक्कत आती है। अब माना किसी का ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे नोट्स में दिक्कत मिलेगी। आप वहां पे उनके जो है पीला कलर या लाल कलर हो उसको हटवा दो। ठीक है। नोट्स के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है, ये आप ध्यान रखो। आप नीली बोतल के अंदर मनी प्लांट लगा दो और उसको नोट में रख दो। आपका काम कोई भी जो नहीं चल रहा आप देखेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाए। ये रेमेडीज आप किसी को भी बता सकते हैं, इसके लिए ना तो कुंडली की जरूरत है ना कुछ। किसी को भी दिक्कत आ रही है उनको बोलो नोट में पानी रख दो। अगर वो भी नहीं रख सकते हैं, आप सिंपल जो है पानी का मटका जो आप पानी पीते हैं वो नोट में रखवा दें। किसी की दुकान में जा रहे हैं, उसकी दुकान नहीं चल रही है, आप सीधा उनके नोट्स में जाके पानी का मटका रखवा दो। या जो उनका पानी है, जो पानी वो पीते हैं वो वहां रखवा दो। आप देखेंगे उनको उनकी दुकान में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आप सिर्फ यही काम करिए, नॉर्थ में पानी रखवा दीजिए किसी भी तरीके से। हमारा वाटर जोन जो है एलिमेंट नॉर्थ होता है, वहां पे पानी को बढ़ा दीजिए। जैसे हम पानी को बढ़ाएंगे नॉर्थ हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। नॉर्थ एक्टिवेट होगा तो हमारा काम धंधा बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। कोई भी आता बोलता हमारी दुकान नहीं चल रही, आप आग बंद करके उसको बोल दो भैया एक छोटा सा उपाय कर ले, फिर उसके बाद मेरे को वापिस फिर उसको अपना कार्ड दे दो, बोलना ये कार्ड रख ले और वहां थोड़ा सा पानी रख ले, तेरे को कुछ फर्क हो तो हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास आना, वो देखना आपको फोन जरूर करेगा, 110% करेगा। तो ये आज की रेमेडीज है। कोई भी बोलता है मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो नोट्स में करवा दो। अब किसी की कंपनी है, जैसे हम इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करते हैं, तो उनको बोलो नोट्स में आप एक पानी की टंकी बना लो। किसी की कंपनी चलते चलते अगर कुछ हो रहा है, नोट्स में उनका पानी के एक टैंक जरूर बनवाओ। टैंक बनवाने से पहले उसके चारों तरफ गाय का गोबर जो होता है ना वो उसका जरूर करवा दो, और पानी उसका ना भरा रहे। कंपनी कभी भी बंद होगी, बंद होने वाली होगी, वो एक बार फड़फड़ाएगी और वो कोशिश जरूर करेगी उसको चलने के लिए, और वो चलेगी, दोबारा चल पड़ेगी अगर उसके नोट्स में आपने पानी का टैंक बनवा रखे और उसमें गोबर अंदर एक बार लीप करवा दें, थोड़ा सा डलवा दें, उससे वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये सिंपल से दो उपाय बताएं, चाहे दुकान हो चाहे फैक्ट्री हो, उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है। अब और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। पूछना है किसी को कुछ तो आप पूछिए, या फिर हम सेशन को यहीं खत्म करें। हम तो कोशिश करेंगे कि आपके हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करें, कोई भी ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए या किसी को कुछ क्लियर ना हो। कल का हमारा टॉपिक है वो जमीन रहेगा। अच्छा कल एक बात आइए, कल दशहरा है तो कल छुट्टी का नहीं है, क्लास करनी है, आप ही बता हाँ दीजिए। सर कल, हाँ सर कल छुट्टी करिए ना, कल दशहरा है। दशहरा तो तो रात दशहरा तो को देखिए, है ना। दशहरा तो दिन मैंने में नौ होता है ना, बजे शाम को हम नहीं, तो नौ सवा नहीं नौ। सर, 9 क्लास चलेगा सर, क्योंकि बताइए 9 बजे के बाद क्लास होता है ना, तो सब चलेगा सर। बताइए मोस्टली लोग क्या कहते हैं, हमें क्लास करना चाहिए छुट्टी करना चाहिए? हाँ जी, हम्म। प्लीज बताइए कल जैसे दशहरा है तो हम क्लास करें या छुट्टी करें? सर अब कल क्लास कीजिए फेस्टिवल सर। है तो फेस्टिवल है सर, तो गेस्ट भी आते हैं बहुत से घरों में, कभी कभी हम लोग भी जाते हैं तो। चलो 2 लोगों का हो गया ना, एक का है हाँ। अभी एक दो और बता दें, जिनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उसी को हम मान लेंगे। हाँ जी सर, प्लीज बताइए कल हम क्लास करें या छुट्टी करें? छुट्टी करे सर। चलो ठीक है सर, शिव कुमार जी ने सर ने कह दिया, हमारे सबसे बड़े हैं तो उनकी बात को हम मानेंगे, कल फिर हम छुट्टी रखेंगे। अच्छा आप ये बताइए, अभी तक आप फीडबैक दीजिए, जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप सबको समझ आ रहा है या? नहीं बढ़िया है सर।
हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल रूट लेवल से सबको समझ आए और बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है सर, और कोई भी कुछ कहना चाहेगा, कोई फीडबैक कि हमें इसमें और ये सुधार करना है या ये चीज ऐड करनी है? जैसे लोग कराते हैं आजकल लैपटॉप से, मैं वो भी करा सकता हूँ, लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है, मोबाइल भी है, सब चीजें मेरे पास। जैसे आप कहेंगे बोर्ड से कहेंगे तो मैं बोर्ड से कराऊंगा, आप लैपटॉप से कहेंगे तो मैं उससे करा लूंगा, मेरे को किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कहेंगे हम वैसे करते चलेंगे, उसी हिसाब से हम करेंगे। सर मेरे हिसाब से तो बोर्ड से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि आप फ्री फ्लो लिख पाते हैं, वो हम देख पाते हैं कहाँ आप लिख रहे हो, क्या चेंज हो रहा है। चलो ठीक है यस सर, हम यस, हाँ बोर्ड से अच्छा लग रहा है सर। तो हम सर इसी से ही फिर आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई और कुछ कहना चाहे कि हमें ये चीज और ऐड करनी चाहिए, तो हम उसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो ये रिलेशन बना है ये लॉन्ग टर्म तक चले। किसी को कुछ पूछना है, कोई सलाह देनी है, कोई फीडबैक देना है, तो आप दे सकते हैं। कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव है तो हम सुनेंगे नहीं। आपका नेगेटिव है तो बताइए, वो हमारा एरिया से इंप्रूवमेंट होगा, उसको हम इम्प्रूव करेंगे तो हम लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर हम उसको ही नहीं सुनेंगे तो हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे कोई वीक पॉइंट है तो आप बताइए कि हाँ सर ये आपका ऐसे है, इसको ऐसा करें, तो हम और आगे बढ़ेंगे। वो हमारे एरिया से इंप्रूवमेंट होगा, हमारी वीकनेस नहीं होगी, हमारे एरिया से इंप्रूवमेंट होगा, हम उसको इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप बताइए क्या चीज हम और इसमें इसको बढ़ाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर पहली बात तो देखो, मैं एक बात कहूंगा, अगर आप क्लास में आ रहे हैं कैमरा का ऑन करेंगे, फेस टू फेस बात होगी तो और ज्यादा अच्छा लगता है, हमें पता चलता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमारे सामने है। अब देखो मेरे सामने दो मोबाइल हैं, एक स्क्रीन है, मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ और अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, किसी का भी ऑन नहीं है। अब देखो, अब एक सर ने ऑन करा है कैमरा। अगर हमारे सामने रहते हैं तो हम देखते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है, हमारी जान पहचान बढ़ती है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसको आंसर करने में भी मजा आता है, क्योंकि सामने हम उनको देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर किसी का भी ऑन नहीं है, सबके बंद है, बस एक ही कैमरा ऑन है। अब देखिए आशीष जी का भी ऑन हो गया। जब हम सामने फेस टू फेस देखते हैं तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ऑफ कैमरा करके तो पता नहीं कोई सो रहा है क्या। अब देखो, हाँ कोई अगर ऐसी पोजीशन में है जो ऑन नहीं कर सकता तो वो एक्सेप्शनल केस है, उसको हम कर सकते हैं। बाकी आप बताइए, कुछ कुछ फीडबैक देना चाहें कि हमें और कुछ ऐड करना है तो हम वो भी कर देंगे। हमारे कोर्स की टेंशन नहीं है, ये 25 दिन के महीना भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पूरा कवर करेंगे। लेकिन सबको क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने फीस ले ली और 10 दिन के अंदर 15 दिन का जो लिखा है करा दिया, खत्म कर दिया, और नहीं। हमारा मोटो है कि आप अगर फील्ड में जाएं तो आपको नॉलेज हो कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा है और ये चीज होनी चाहिए। कोई कुछ फीडबैक देना चाहेगा या फिर हम आज इसको यहीं पर, हम इस सेशन को यहीं पर एंड करें? चलो, अब लगता है किसी को कुछ नहीं पूछना है, ना कोई कुछ कह रहा है, तो आज के सेशन को फिर हम यहीं खत्म करते हैं। कल का हमारा ऑफ रहेगा, जैसा सबका सलाह रही है, कल हमारा ऑफ है। तो अब हम मिलेंगे परसों रात को 9:15, 9:15 हमारे क्लास का टाइम है। पहले 9:30 था, लेकिन दो चार ने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, तो हमने 9:15 कर दिया। अब से हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 9:15 हो। ठीक है जी। गुड नाइट एवरीवन एंड गुड बाय, हैव ए स्वीट ड्रीम। बाय बाय। गुड नाइट सर सर। सर नमस्ते।